नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजपाल है और आज हम एक आँख की ड्राइंग कैसे किया जाए वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एच बी पेंसिल से इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं। पेंसिल को बहुत हल्के हाथ से आउटलाइन पे चलाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी आईब्रोज पे बहुत हल्के हाथ से मैंने पेंसिल चलाई है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत हल्के हाथ से मैं ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये एच बी पेंसिल से थोड़ा सा हार्ड प्रेस करके आँख के कॉर्निया को बना रहा हूँ। 10B का पेंसिल का इस्तेमाल करके हम कॉर्निया को बिल्कुल काला बना देंगे। इसके बाद एच बी पेंसिल के साथ फर्स्ट लेयर ऑफ डार्कनेस दी जाएगी। इसके बाद स्मॉल मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे फर्स्ट लेयर की। तो आप देख रहे हैं कि पूरे अच्छे से ब्लेंड हो गया। अभी जो स्मॉल एरियाज हैं आँख के, उसमें पेपर स्टैम्प से ब्लेंडिंग करनी है। अभी 8B पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए जो कॉर्निया में ब्लैक पोर्शन था उसको कंप्लीट किया। अभी 4B पेंसिल से सेकंड लेयर ऑफ डार्कनेस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे आँख में सेकंड लेयर ऑफ डार्कनेस पेंसिल से की जा रही है। ब्लेंडिंग स्टैम्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद जो वाइट पार्ट है, जो इस पर लाइट पड़ रही है, उस पार्ट को इरेजर से मिटा देना है। थर्ड लेयर में हम 8B पेंसिल के साथ इसमें हाइलाइट्स देते हुए ड्रॉ करेंगे। ध्यान ये रखना है कि पेंसिल को हार्ड प्रेस नहीं करना है किसी भी जगह पे। इसके बाद ब्रश से, स्मॉल ब्रश जो है मेकअप ब्रश, उससे इसको ब्लेंड कर देंगे। जहाँ हाइलाइट्स दिखाई दे रही है उसके ऊपर बहुत हल्के हाथ से, और जो चारों तरफ है उस पर थोड़ा सा प्रेशर के साथ ब्रश को दबाना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में पेंसिल से वो जो डार्क एरिया है उसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। तो आँखों के बीच में जो लाइंस टाइप दिखाई देती हैं, उन लाइंस को हम कर सकते हैं। अगेन ब्लेंडिंग स्टम्प से। आप सोच रहे होंगे कि बार बार ये ब्लेंडिंग स्टम्प बार बार लेयर्स चढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से आप अपने हिसाब से पेंसिल की डार्कनेस की वैल्यू दे सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो हाइलाइट्स हैं आँख में, उसमें पेन इरेज़र का टोम्बो मोनो इरेज़र है मेरे पास, उससे उसको हाइलाइट्स को दे रहा हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको काटना पड़ेगा, पतला काट के उसको यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथ से जो ब्लेंडिंग की गई है उसमें इरेज़र अच्छे से चल सकता है, वो आप देख पा रहे होंगे। अभी जो हाइलाइट्स दी उसको थोड़ा सा और ऊपर उभारने के लिए 4B पेंसिल से, जो कि 0.5 mm है, उससे और 8B पेंसिल से
डार्क एरियाज़ को एक बार फिर डार्क करेंगे और ब्रश से उसको ब्लेंड कर देंगे। बार बार इरेज़र का इस्तेमाल करते हुए जहाँ लाइट्स आपको हाइलाइट्स दिखाई दे रही हैं उस एरिया को आप बार बार कर सकते हैं जब तक कि आप सेटिस्फाई ना हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप में HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर ऑफ डार्कनेस आँख के चारों तरफ देनी है। उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए, मैं पेपर स्टैम्प का इस्तेमाल नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि एरिया ज़्यादा है, तो मैंने कॉटन क्लॉथ यूज़ किया। और अभी सेकंड लेयर ऑफ डार्कनेस जो जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है उस एरिया में सेकंड लेयर अगेन HB पेंसिल से ही दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो ग्रेफाइट है वो अच्छे से उस अंदर मिक्सअप हो जाएगा। ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और कॉटन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट 4B पेंसिल से जो आँख के ऊपर की लाइन है उसको हल्के हाथ से ड्रॉ करते हुए, थोड़ा सा डार्क दिखाते हुए उसको ड्रॉ करना है। और थर्ड लेयर में अगेन डार्कनेस और थोड़ी सी ज़्यादा जहाँ जहाँ है उस लाइन के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे वहाँ पे देना है। अभी पेपर स्टम्प का आप देख रहे हैं कि पेपर स्टम्प से मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, तो अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है क्योंकि 3 लेयर में ये हुआ है। उस लाइन के नीचे भी थोड़ा एरिया जहाँ पे डार्क है उससे 4B पेंसिल का इस्तेमाल किया है ताकि, और बहुत हल्के हाथ से किया है और उसको ब्रश से ब्लेंड कर दिया। जहाँ हाइलाइट्स है उस जगह पे आप नीडेड जो इरेज़र रहता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पेन इरेज़र का इस्तेमाल आप काट कर छोटा टुकड़ा काट लीजिए और उससे कर लीजिए। और थोड़ी सी डार्कनेस देने के लिए थोड़ी डार्क पेंसिल मैंने यूज़ की 8B। अभी आँख के ऊपर जो आईब्रोज रहती हैं, पलक जिसको हम बोलते हैं, उस एरिया में काजल जो लगा रखा है उस काजल को 4B पेंसिल से डार्क वैल्यू देते हुए ड्रॉ करनी है। ये फर्स्ट लेयर है 4B की, थोड़ा सा हार्ड प्रेस करके किया था। दूसरा 10B पेंसिल, इससे थोड़ा और डार्कनेस आ जाएगी उसके ऊपर करने से और अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी। ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं ताकि बहुत बढ़िया से ब्लेंड हो जाए। आँख के ऊपर के एरिया में जहाँ पर हाइलाइट्स है उस जगह पे इरेज़र का इस्तेमाल करते हुए उसको कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार बीच बीच में कॉर्निया में कभी पेंसिल और कभी इरेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब जब आपको जो चीज़ दिखाई दे उसको आप उस हिसाब से उस टाइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ाइनल है, कोई भी आर्ट फाइनल नहीं होती जब तक आप पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाते। सेटिस्फाई होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं तो आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। अभी देखिए 10B पेंसिल से पलकों को बहुत हल्के हाथ से बना रहे हैं, पलकें बनानी हैं। नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ हल्के हाथ से पेंसिल को थ्रो करते हुए करना है ताकि जो ऊपर जो है, जो पलक के लास्ट में जहाँ पतला होता है बाल, वो पतला रहे, पतला दिखे हमें। नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ थ्रो करना है पेंसिल को ताकि ये बाल दिखे हमें, बाल की तरह। इस जगह में मैंने 10B पेंसिल का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो 8B या 6B जो भी पेंसिल आपके पास डार्क वैल्यू जो पेंसिल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेज़र से जहाँ थोड़ा बहुत हाईलाइट दिखाई दें उस हाईलाइट कर दीजिए पेन,
और ब्रश से ब्लेंडिंग करनी है। अब जो आँख के नीचे का पार्ट है उस जगह पे 4B पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए लाइन खींचनी है, हल्के हाथ से लाइन खींचनी है, बहुत हल्के से। शेड जो है वो जिस हिसाब से अंदर की तरफ दिखाई देती है आँख में, कॉर्निया पे चिपकी हुई आँख के पास, HB पेंसिल से आँख के अंदर का जो वाइट पोर्शन है, एक्चुअली वो वाइट नहीं होता, जहाँ पे शेड हो रही है, शेड पड़ रही है ऊपर की तरफ से या साइड से, जहाँ भी उस एरिया से हमें उसको पेंसिल चलानी है और उसके बाद उसको ब्लेंड कर देना है, ताकि हमें उठाव जो 3D इफेक्ट है वो दिखाई दे अच्छे से। उसको ब्लेंडिंग स्टैम्प, ब्रश जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ताकि ये 3D इफेक्ट दिखाई दे। ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट लेयर में HB या जो आपके पास 2H पेंसिल अगर अवेलेबल है तो उस पेंसिल से भी आप फर्स्ट लेयर कर सकते हैं, और जहाँ डार्क हो उस एरिया पे आपको डार्क पेंसिल यूज़ करनी है। मेरे पास टोम्बो मोनो की पेंसिल्स हैं, वो पेंसिल थोड़ी वैल्यू में डार्क होती हैं, तो HB पेंसिल से ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डार्कनेस आ रही है, जो वैल्यू मुझे देना है, मुझे चाहिए, वो मैं दे रहा हूँ। किसी भी ड्राइंग को करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। जिस रेफरेंस पिक को देखकर आप बना रहे हैं, रेफरेंस फ़ोटो को देखकर आप जो कुछ बनाना चाहते हैं, पहले उसकी स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें उसको। एक तरह से पढ़ाई ही होती है ये, पढ़ाई करनी है उसकी, और उसके बाद शेड्स को समझना है, किस जगह पे शेड है, किस जगह पे हाईलाइट है, उस हिसाब से आपको काम करना है। अभी नीचे के पार्ट में देखिए, HB पेंसिल अगेन उसी का इस्तेमाल करते हुए बार बार जहाँ डार्क वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ की फर्स्ट लेयर कर रहा हूँ। आँख के नीचे के जो बाल होते हैं आँख पर, उससे उसके नीचे का जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ऊपर उठा रहता है, और लाइट पड़ने पर वो आप देखेंगे कि गौर करके देखेंगे तो उसमें डार्कनेस रहती है। अभी नीचे के बाल जो आँख के बनाने के लिए 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जिगजैग वे टाइप में होते हैं नीचे आँख के बाल जो हैं, कहीं भी ऐसा नहीं रहता कि जो बाल हैं एक सिमेट्रिकल उसमें रहेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई भी आर्ट हमें बनानी है तो पहले उसको समझना है, चाहे आपके दिमाग में वो आर्ट है या फिर आप किसी रेफरेंस फ़ोटो को देख कर बना रहे हैं, पहले उसको समझना है अच्छे से, और उसके शेड्स, हाइलाइट्स पूरा समझकर उसके बाद ही हमें स्टार्ट करना है। अभी आप देख रहे हैं कि 4B पेंसिल का इस्तेमाल किया है, और जो डार्क एरिया थोड़ा और है उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं। अभी HB पेंसिल से आँख के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जो डार्कनेस है, जो शेड है, उस शेड को बना रहा हूँ, फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, और उसको कॉटन क्लॉथ से ब्लेंड किया है। अभी आपको दिख रहा होगा 3D इफेक्ट टाइप आने लग गया है आँख में। थोड़ा और डार्क एरिया उसको डार्क करके और ब्रश से ब्लेंड कर दिया। जहाँ हाइलाइट्स हैं उसमें इरेज़र का इस्तेमाल किया है, स्किन को टेक्सचर देने की कोशिश की है, हालांकि आपको पसंद आएगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन नीचे के पार्ट में जो है टेक्सचर देने की कोशिश की है मैंने थोड़ी सी। पेन भी पेंसिल से बालों को
ड्रॉ करके फाइनल टचअप और नीडेड इरेजर भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया ताकि जहाँ हाइलाइट्स हैं उसको, छोटी जगह पे जहाँ हाईलाइट है उसको दिखाया जा सके। इस टाइम मुझे आँख में थोड़ा और लगा के करना चाहिए, तो मैंने टॉम्बो मोनो इरेजर से उसको हाइलाइट्स दी। अभी आईब्रोज में फर्स्ट लेयर बना रहा हूँ, एक एक बाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बाल बनाया ताकि जो नेक्स्ट जो डार्कर वैल्यू वाली पेंसिल से जब मैं करूँगा तो उसको मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो नीचे का एरिया है आईब्रो में, नीचे जो स्किन है वो भी थोड़ी सी ऐसे लाइट टाइप ना दिखे। ब्रश से उसको ब्लेंड कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा दिखाई देने लग गया है कि हाँ भाई ये आईब्रोज बन रही हैं। अभी 4B पेंसिल से बालों को बना रहा हूँ। इस समय पेंसिल पर प्रेशर ज़्यादा नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि पेंसिल पर थोड़ा सा प्रेशर दिया ताकि थोड़ी डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट हो जाए इसमें, जो आईब्रोज में रहती हैं, बालों में जो रहता है। थोड़ा सा प्रेशर देके और ब्रश से ब्लेंड कर दिया ताकि अभी ये आईब्रोज का आकार ले ले। ब्रश टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर उसका इस्तेमाल करके जहाँ हाइलाइट्स हैं उसको हाइलाइट्स को दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ मुझे दिखाई दिया था कि इसमें थोड़ी हाईलाइट देनी चाहिए, तो मैंने नीडेबल इरेजर यूज़ किया। और अभी जेली पेन का यूज़ करते हुए जो आँख में पानी टाइप जो दिखाई देता है उसको बना रहा हूँ। थोड़ी हाइलाइट्स दिख रही हैं ऊपर की तरफ आँख में। जेली पेन, जो वाइट जेली पेन रहता है, उससे थोड़ी स्किन के अंदर जो चमकते पार्ट दिखाई देते हैं उनको हम जेली पेन से कर सकते हैं। थोड़ा और अच्छा दिखेगा, रियलिस्टिक लुक आएगा उसमें। ब्रश से ब्लेंड कर दिया। तो ये लगभग हमारी आँख की ड्राइंग बनकर तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आँख की ड्राइंग? अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन है या कुछ सजेशन करना है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है, आँख की ड्राइंग पसंद आई आपको, तो मुझे एनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहे और मैं इसी तरह की और ड्राइंग्स आप सबके लिए बना के लाता रहूं। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं, तो अगर कहीं गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।